लेट का मतलब है करने देना। इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में लेट का सभी प्रयोग सीखेंगे। लेट का पहला मतलब है कि कोई काम करने देना। अब करने देना मतलब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं या तो आप परमिशन दे सकते हैं या फिर आप परमिशन ले सकते हैं। मतलब परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं टेंस में, कर सकते हैं कहाँ? मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं कहाँ? तो कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कई सारे जगहों पर प्रयोग करते हैं लेट का, लेकिन इसका कैसा मीनिंग आता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, इसे सब्जेक्ट लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में V1 का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर जो ये लेट है ये भी सेंटेंस में एज अ वर्ब काम करेगा और जब वर्ब होगा तो टेंस के अनुसार बदलेगा। टेंस के अनुसार बदलेगा तो लेट का V1 लेट होता है, लेट का V2 लेट होता है और लेट का V3 भी लेट होता है। इसे कट का V1 कट होता है, कट का V2 कट होता है और कट का V3 कट होता है। जैसे पुट का V1 पुट होता है, पुट का V2 पुट होता है और पुट का V3 पुट होता है। तो इसी तरह से लेट का भी सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रवि उसे फोन चलाने देता है। अब कोई काम करने देता है मतलब यहाँ पर परमिशन दे रहा है, कि परमिशन देता है कि वो फोन चला सकता है। तो सेंटेंस बनेगा रवि लेट्स हिम यूज अ फोन। अब यहाँ जो वर्ब आएगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये होगा और इस लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा। कोई नाउन या प्रोनाउन मतलब कोई यहाँ पर पर्सन आएगा, यहाँ पर इसे समझिए। और यहाँ पर कोई भी काम जो होगा उसका नाम आएगा। तो रवि लेट्स हिम यूज अ फोन, यहाँ पर हिम कोई व्यक्ति का नाम है, ऐसे आप समझ लीजिए कि मतलब प्रोनाउन है तो हिम है, अन्यथा हम कोई नाम भी लिख सकते हैं। वो तुम्हें अंदर आने नहीं दिया, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। ही डिडंट लेट यू कम इन, सेंटेंस नेगेटिव है। डिडंट लेट यू यहाँ पर इससे ही प्रयोग करते हैं। राहुल तुम्हें वो काम करने दे रहा है, राहुल इज लेटिंग यू, राहुल तुम्हें करने दे रहा है डू दैट वर्क, उस काम को। यहाँ पर लेटिंग हो गया क्योंकि ये V4 है, सेंटेंस कंटिन्यूअस है, इससे हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं कई सारे, बट ये समझना है कि लेट का प्रयोग परमिशन देने या लेने के लिए करते हैं। लेट का मतलब है सेम वही करने देना और इसका भी प्रयोग हम टेंस में करेंगे अलग अलग तरीके से। इसे वो मुझे मिलने नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग मी मीट, ही वॉज नॉट लेटिंग मी मीट, वो मुझे मिलने नहीं दे रहा था। सेंटेंस नेगेटिव है तो मतलब मिलने की परमिशन नहीं दे रहा था। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग इस प्रकार है, राहुल मुझे बर्गर खाने नहीं दे रहा है। सेंटेंस प्रेजेंट में कंटिन्यू बता रहा है कि राहुल इज नॉट लेटिंग मी ईट द बर्गर। यहाँ पर इस ईट का ऑब्जेक्ट बर्गर है और यहाँ पर कोई पर्सन का नाम है। जो मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में V1 आएगा, एक में रहेगा कोई पर्सन का नाम और यहाँ पर रहेगा कोई भी जो वर्ब आएगा उसका वर्क का नाम रहेगा। मेरा भाई मुझे बाइक चलाने, बाइक खरीदने नहीं देगा। तो माय ब्रदर विल नॉट लेट मी बाय अ बाइक, ड्राइव अ बाइक, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्राइव नहीं बल्कि हम बाइक चलाने के लिए राइड प्रयोग करते हैं। My brother will not let me ride a bike, my brother will not let me buy a bike। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं जिसका भी मीनिंग आएगा। अब आगे समझते हैं लेट का मतलब करने देना, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ। अब ये मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है कैन, कुड,
शुड, वुड, etc ये सभी होते हैं मॉडल वर्ब, जिसके साथ इसका मीनिंग अलग तरीके से आएगा लेकिन देगा परमिशन ही। सब्जेक्ट कैन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, आप चाहे तो कुड, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू सब ले सकते हैं। इसके बाद फिर लेट आएगा V1 के रूप में, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वो मुझे किताब खरीदने दे सकता है, ही कैन लेट मी बाय अ बुक। तुम्हें उस अमन के शादी में जाने देना चाहिए था, किससे जाने देना चाहिए था? उससे। यू शुड लेट हिम गो इन द मैरिज ऑफ अमन, अमन के शादी में उसे जाने देना चाहिए था। इससे बोलते हैं कि यू शुड लेट हिम गो इन द मैरिज ऑफ अमन, तुम्हें उसे अमन के शादी में जाने देना चाहिए। मैं उसे अंदर आने दे सकता था, आई कुड लेट हिम कम इनसाइड। यहाँ पर कुड के बाद V1 है और कुड मॉडल वर्ब है। मेरे पापा मुझे लैपटॉप खरीदने दे सकते हैं, माई फादर कैन लेट मी बाय अ लैपटॉप, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आएगा। राहुल को अवश्य उसे एक पेन देना चाहिए, राहुल मस्ट लेट हिम टेक अ पेन। यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गया, लेट आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई पर्सन का नाम आ गया, कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, इसके बाद V1 और इस V1 का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो ये था मॉडल वर्ब का प्रयोग। अब समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका भी मीनिंग है सेम, करने देना, और यहाँ पर आप परमिशन वही करते हैं, परमिशन आप लेते हैं या परमिशन देते हैं, लेना या देना। जैसे इसका होगा, सबसे पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर V1 आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आएगा, यहाँ पर कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन जो आएगा मोस्टली कोई पर्सन का नाम आता है, कोई पीपल का नाम आता है, सो लड़का रहे, लड़की रहे, या फिर कोई एनिमल रहे या कोई वस्तु रहे, सबका आ सकता है, लेकिन ज्यादातर लिविंग चीजों का नाम आता है, कोई व्यक्ति का नाम आता है। जैसे मुझे बाजार जाने दो, तो क्या बात कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं ना, मुझे बाजार जाने दो, तो लेट मी गो टू मार्केट। उसे खिड़की खोलने दो, परमिशन दो ताकि वो खिड़की खोल सके, लेट हिम ओपन द विंडो। राहुल को अंदर आने दो, मतलब मैंने किसी को परमिशन दिया कि जाओ और गेट खोल दो, उसे अंदर आने दो, यहाँ पर है, तो लेट राहुल कम इन। उसे राहुल से बात करने दीजिए, यहाँ पर परमिशन हम क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं, लेट हिम टॉक टू राहुल। राहुल को ऑफिस से एक किताब लेने दीजिए, यहाँ पर परमिशन दे रहे कि लेने दीजिए, तो लेट रवि टेक अ बुक फ्रॉम ऑफिस। रवि को ऑफिस से मतलब फ्रॉम ऑफिस, लेट रवि को टेक अ बुक, एक किताब लेने दीजिए, फ्रॉम ऑफिस से। यहाँ पर जब भी आप लेट के साथ आप मी का प्रयोग कर लेंगे, तो मतलब आप परमिशन लेना चाहते हैं और आप परमिशन ले रहे हैं। और जब आप लेट के बाद मी का प्रयोग ना करें, चाहे हिम, देम, नेम किसी का भी प्रयोग करें, मतलब आप परमिशन दे रहे हैं, ऐसा आप बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले डोंट प्रयोग करते हैं, इसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट, फिर V1। उसे टीवी देखने मत दो, डोंट लेट हिम वॉच टीवी। उसे रोड पर दौड़ने मत दो, डोंट लेट हिम रन ऑन द रोड। राहुल को किताब पढ़ने मत दो, डोंट लेट राहुल रीड अ बुक। तो कोई काम करने मत दो, नेगेटिव बना रहे हैं और यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं कि ऐसा काम करने मत दो, तो वहां पर हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।